कृषि खेती भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो ये खेत में जो किसान बैठा है, इसके पास वैज्ञानिक आएंगे, आपको सारी बात बताएंगे और उसके हिसाब से आप अपनी खेती में सुधार करो। हे जगन्नाथ, इस अभियान पे कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करना। बड़े पवित्र मन से हमने यह अभियान शुरू किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान उड़ीसा पहुंचे। उन्होंने संबोधन के दौरान कहा कि भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए यह प्रार्थना करता हूं कि हे जगन्नाथ, इस विकसित कृषि अभियान पर अपनी कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करना। कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसान जब खेत में बीज बोता है तो वो केवल बीज नहीं बोता, जीवन बोता है। मैं पूरे देश के किसानों से अपील करना चाहता हूं कि वैज्ञानिक आपके गांव में आ रहे हैं, आप समय निकालें और उनके साथ बैठिए, खेती में नए प्रयोग सीखिए और उत्पादन बढ़ाइए। कृषि खेती भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसान जब खेत में बीज बोता है तो केवल बीज नहीं बोता, वो जीवन बोता है। जैसे मंदिर में दीप जलाते हैं और दीप जलाना भगवान की पूजा है, वैसे ही खेत में बीज बोना भी भगवान की पूजा ही है। क्योंकि खेत में बोया हुआ यह बीज हमें जिंदगी देता है। हम क्या खाते हैं? खेत में जो बोई हुई फसलें, उसी का अनाज, फल, सब्जी, यह हमारी जिंदगी का आधार है। अन्न ही तो ब्रह्म है। जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। लेकिन यह भात सबको मिलता रहे, कोई भूखा ना सोए। चावल हो, गेहूं हो, दालें हो, फल हो, सब्जियां हो, फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी। देश में कोई कमी ना रहे। और अपना देश भी छोटा मोटा देश थोड़ी है। अमेरिका की आबादी 30 करोड़ है, अपन तो 145 करोड़ है। 145 करोड़ लोगों का पेट भरना है और वो काम करता है अन्न उगाने का किसान। इसलिए किसानों की सेवा मेरे लिए कृषि मंत्री के रूप में भगवान की पूजा है। मैं पूजा मान के ये काम करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने मुझे जिम्मा दिया कृषि मंत्री का, ग्रामीण विकास मंत्री का, तो उनके नेतृत्व में मुझे कुछ सूझता ही नहीं है। किसान मेरे रोम रोम में रमे हैं और खेती मेरी हर सांस में बसी है। भगवान जगन्नाथ के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए ये प्रार्थना करता हूं, हे जगन्नाथ, इस अभियान पे कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करना। बड़े पवित्र मन से हमने यह अभियान शुरू किया है ताकि मेरे देश में कोई भूखा ना सोए, ताकि किसी किसान की खेती घाटे का सौदा ना रहे, अन्न की कमी ना रहे, पोषक अनाज मिले, फल मिले, सब्जियां मिले और किसान को अच्छे पैसे मिले ताकि उसकी जिंदगी भी सफल सार्थक हो और वो भी सुख और आनंद से जिए। ये इस अभियान का उद्देश्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको हृदय से धन्यवाद। पूरी की इस पवित्र धरा से इस अभियान को शुरू करने का आपने, उप मुख्यमंत्री जी आपने फैसला किया। मैं हृदय से आभारी हूँ। यह अभियान मोदी जी के नेतृत्व में एक रिकॉर्ड बनाएगा उत्पादन बढ़ाने का। और मोदी जी भी हमारे लिए वरदान है। जिस तड़फ से वो काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, हम भी देश के लिए काम करें। हमारा देश बढ़े, आगे अन्न के भंडार भी भरे और कभी विश्व गुरु बन जाए, पूरी दुनिया में जय जगन्नाथ हो जाए। तो ये खेत में जो किसान बैठा है, इसके पास वैज्ञानिक आएंगे, आपको सारी बात बताएंगे
और उसके हिसाब से आप अपनी खेती में सुधार करो। और दूसरी चीज ये, और आपको समस्या आती है तो आप वैज्ञानिकों को बताओ कि फलाना रोग लग जाता, फसल बर्बाद हो जाती है। मैं कर्नाटक गया था तो वह सुपारी के पेड़ सूख गए, बर्बाद हो गए। तो ये वैज्ञानिकों का काम है कि यहाँ कोई बीमारी है, कोई ऐसी चीज है जिससे फसल अच्छी नहीं हो रही, तो किसानों को बताए कि ये करे, और नहीं तो शोध करे, रिसर्च करे कि इस बीमारी से लड़ने का क्या उपाय है, ताकि किसान की फसल खराब ना हो। और ये भी जरूरी है कि यहाँ इस जलवायु में, जैसे उड़ीसा का पूरी वाला इलाका, यहाँ प्राकृतिक आपदा आती रहती है, तो यहाँ कौन कौन सी फसलें ठीक हो सकती है, उसके बारे में भी आपको बताएं। तो ये वैज्ञानिक केवल यहाँ नहीं, उड़ीसा में भी और पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे। 2170 टीमें। मैं यहाँ भी किसान भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, और देश के किसानों को भी हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूँ, वैज्ञानिक आपके गांव आ रहे हैं, आप समय निकालिए, इनके साथ बैठिए। जय जवान जय किसान। अटल जी ने जोड़ा जय विज्ञान, तो मोदी जी ने कहा जय अनुसंधान। अनुसंधान मतलब प्रयोग जो हुए वो वैज्ञानिक लेके आएंगे, और कृपया करके आप उससे सीखिए। आपको खेती कोई सिखा नहीं सकता, आप करते हैं, लेकिन नई चीजें जो उसमें जुड़ी उनको सीख के अपना उत्पादन और बढ़ाओ ना मेरे भाई। तो ये जो ज्ञान है, विज्ञान, शोध जो किया, रिसर्च, वो किसान के पास खेत में पहुंचना चाहिए। नहीं तो एक तरफ ज्ञान दिए बैठे लैब में वैज्ञानिक, और यहाँ किसान खेत में खेती कर रहा है, दोनों का तालमेल नहीं था। तो ये विकसित कृषि संकल्प अभियान का मतलब ये है कि वैज्ञानिक लैब से निकल के खेत में किसानों के बीच आए, गांव में आपके साथ बैठे और आपको बताएं कि ये माटी ऐसी है, इसमें इतना पोटास है, इसमें इतना ऑर्गेनिक कार्बन है, इसमें इतनी नाइट्रोजन है, तो यहाँ ये बीज लगाओ। ये किसान को बताना चाहिए इनको। तो अब ये सारे वैज्ञानिक लैब से निकल के और आपके गांव में आ रहे हैं। आज से ये वैज्ञानिक आपके बीच आएंगे, और ये गांव में कोई भाषण देने नहीं आएंगे, ये बताने आएंगे कि भैया आपके गांव की माटी में ये तत्व है, तो फलाना बीज बो और इतनी खाद डालो। कई बार हम खेती में कौन सी माटी में कौन से तत्व की कमी हमें पता ही नहीं है, और डाले जा रहे हैं खाद। तो खाद थोड़ी, वो तो पैसा डलता है, फिर जरूरत ही नहीं और डाल रहे हैं, तो अपना पैसा बर्बाद हो रहा है। कौन सा डालना चाहिए और कितना डालना चाहिए। नहीं तो राम ने डाला तो श्याम भी डाल रहा है। अब राम का खेत अलग और श्याम का खेत अलग, दोनों की जरूरत अलग अलग है। इसलिए जो सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए उसमें मिट्टी के तत्व पता है, तो उसके हिसाब से खाद डालना ही आपको बताएंगे आगे।